हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल। और मैं हूँ रानी। तो आज है 22 मार्च और ये दोपहर से ब्लॉग की शुरुआत किए हैं। तो बस ब्लॉग एडिट करने बैठे थे, जैसे ही मूड बना कि चलो चाय बनाते हैं, तो आ गए थे किचन में। क्योंकि चाय नहीं पिए थे सुबह के बाद जब नाश्ता कर रहे थे, तो सब्जी रोटी ही सिर्फ खाए और चाय नहीं बनाए, क्योंकि 3 कप बनाना पड़ता, तो सोचे फिर आज से छोड़ देते हैं। तो बस अभी किचन में आए तो भैया बोले चाय और पॉपकॉर्न बनाने के लिए, तो बस बनाते हैं। तो ये पॉपकॉर्न काफ़ी अलग है, जो कि आप देख रहे होंगे। तो चीज़ी पॉपकॉर्न है, तो बस उसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं कैसे क्या है नहीं है। इसको मतलब सूंघ कर भी देख रहे हैं कैसा इसका टेस्ट होगा, क्या होगा। पहले तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि इसमें जब बनाएंगे तो तेल डालेंगे नहीं डालेंगे, क्योंकि हर पॉपकॉर्न में तेल डाला हुआ रहता है। पर इसको देखे ना तो सूखा सूखा एकदम था, तो लगा डाले या नहीं डाले, बस वही कन्फ्यूजन में अभी तक है। तो फिर देखे कि लगा है उसमें तेल, मतलब कुछ चिपचिपा जैसा था, ज़्यादा नहीं था। उसमें रहता है ना कि आपको पता चलेगा पहले से ही कि हाँ, बस पैकेट फाड़ेंगे और डाल देंगे उसमें, जो जिसमें बनाएंगे आप जो भी चीज़ में। पर इसमें ऐसा नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था, पर बहुत ज़्यादा खुश थे। यही होती है ना हम लोग की खुशी, छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढ लेते हैं। और मेरी ये जो पॉपकॉर्न बनाने की खुशी है, बनाने से खाने तक का, बहुत ज़्यादा खुश थे। बना रहे थे नया चीज़, जब कोई चीज़ ट्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। बस वही था। पता है आप लोग सोच रहे होंगे बहुत छोटा सा ही, बस ऐसे ही पॉपकॉर्न है, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये था। कितना लोग आप लोग ये बना के खा लिए होंगे चीज़ी पॉपकॉर्न, कितना लोग नहीं खाए होंगे। तो मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। पर यही होता है ना, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली जो होते हैं ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। क्योंकि जब बड़े चीज़ का ऐसे तमन्ना रखेंगे तो फिर छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो बस यही था, और मेरा पॉपकॉर्न बनकर रेडी हो गया, और खिला खिला पॉपकॉर्न बना। पर ये था ना कि इसमें जो चीज़ डला हुआ था उससे ना, ये जो पॉपकॉर्न का ये फूटा है ना, बहुत अच्छा आकार है, देख सकते हैं। एक भी ऐसा नहीं था कि जो नहीं फूटा है। तो इसमें जो मसाला था चीज़ी पॉपकॉर्न का, वो डाल रहे हैं, तो उसको बस बनाकर ये ऊपर से डालने का था। ये हम देख लिए थे पैकेट उसमें था, तो बस वही डाल रहे हैं। और ये दूसरा पैकेट गया, 2 पैकेट बनाए हैं, तो इसीलिए एक कटौती आपको देखने में लग रहा है। तो बस बनाते हैं और खाएंगे। तो आप लोग कौन कौन खाए हैं ये? तो सारे मसाले मिक्स करने के बाद अब चाय को छान लेते हैं। उसके बाद अब चलते हैं भैया और भैया के दोस्त, और हम तीनों पी लेंगे। और आप लोग को भैया के दोस्त 2-3 ब्लॉग में सुने होंगे, तो वो अभी हैं, क्योंकि भैया के साथ अभी काम करने आए थे तो काम हुआ नहीं। तो भैया जाएंगे तो उन्हीं के साथ अब जाएंगे, तो इसीलिए हैं अभी। तो बस उनके लिए भी और भैया के लिए, दोनों के लिए चलते हैं लेकर। और पॉपकॉर्न 4 लोग का हिस्सा लगेगा, तो लाडो के लिए तो रखना पड़ेगा, और भैया और उनको एक साथ दे देंगे पॉपकॉर्न और चाय अलग अलग। तो देख सकते हैं पॉपकॉर्न ये रहा मेरा, लाडो के लिए बांध कर रख दिए हैं, और ये रहा भैया का। तो वो दोनों का लग रहा था ना कि थोड़ा ज़्यादा दे दिए। ऐसा लगता है जब हिस्सा बांटने का बारी आता है, तो लगता है उसको ज़्यादा दे दिए, मेरा कम हो गया। पर कोई नहीं, लाडो के लिए रख दिए हैं। और चलते हैं चाय और पॉपकॉर्न मज़े से खाते हैं। तो लाडो अभी सो रही थी, मैं उसको देखने गई तो सो ही रही थी अभी तक। उठ जा रही थी, मतलब पूरा ना उठ पा रही थी ना सो पा रही थी पूरा। तो कभी कभी ऐसा होता है। फिर अभी देख सकते हैं पूरी नींद में वो भी सो रही है मेरा बच्चा। तो अभी
इसके आधा घंटा बाद वो उठी थी, तब वो खाएगी पिएगी जब तक हम चलते हैं पॉपकॉर्न खा लेते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और पॉपकॉर्न का टेस्ट अगर आपको बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। पॉपकॉर्न वगैरह खा लिए थे, बिस्किट चाय बिस्किट था वो भी हम खा लिए, इसी की वजह से वो टूट गया था। तो अभी उठी है लाडो और बहुत मज़े से वो खा रही है पॉपकॉर्न, इसको अच्छा लगता है तो इसीलिए भैया बोले ये रख देने के लिए। वरना सच बताऊँ तो मुझे इसका याद ही नहीं था कि रखना भी है, तो मुझे लगा था कि जब मैं हिस्सा बांट रही थी तो हम मेरा ज़्यादा है और लाडो का कम है, तो भैया को देने गए तो बोले परी के लिए रखे या नहीं, तो फिर हम इसके लिए रखे थे। वरना खाने लगते तो याद आता पर नहीं याद था। तो उठी है तो खाई है, तो ये ना 10 पॉपकॉर्न गिन के खाई होगी, बाकी तो हम ही खा गए। और यहाँ पे इसका हाथ ना कटा हुआ है, वो हम आपको दिखा रहे, वो दिखाने दे नहीं रही है। बच्चे हैं कुछ कुछ करते रहते, हम देखे नहीं हैं। और इसको ना ला के लाए थे ना, तब हम देखे कि इसका हाथ कटा हुआ है। तो अब बच्चे हैं, अब ठीक हो जाएंगे 2-3 दिन में। ऐसे ही कुछ लगा दिए थे क्रीम वगैरह, बोरोप्लस था तो थोड़ा सा लगा दिए थे, क्योंकि कटे फटे में वो काम आते हैं। तो यहाँ पर शाम का समय है, अभी 4-5 के करीब टाइम होगा। तो छत पर से सारा कपड़ा लेकर आ गए हैं, देख सकते हैं। कवर जो सूखने डाले थे वो भी ले आए हैं, तो कंबल में डालना है पर अभी नहीं डालेंगे, पहले जो कपड़ा है वो सब फोल्ड करेंगे। और अभी थोड़ी सी शांति लग रही थी तो सोचे शांत से बैठ के कपड़ा ही फोल्ड कर लेते। वैसे ब्लॉग एडिट करने बैठे थे चाय पॉपकॉर्न खाने के बाद, ऐसे ही स्क्रॉल वगैरह करें, क्योंकि फ़ोन लेते तो डायरेक्ट कोई काम पे लगते नहीं है, बस रील या वीडियो स्क्रॉल करते। और अभी हमको ना ब्लॉग एडिट करना था पर हम नहीं किए। ब्लॉग एडिट करने बैठे ना तो मन ही नहीं लग रहा था एकदम, पता नहीं क्यों। तो फिर सोचे चलो छोड़ देते हैं। तो हाँ, एक काम छोड़े तो एक काम कर लिए, ये कपड़ा फोल्ड कर लिए। ये भी ना बहुत बड़ा काम है, अगर नहीं फोल्ड करेंगे तो फिर कपड़ों का अंबार लग जाता है और फिर सारा कपड़ा मचुड़ा जाता है। तो इसीलिए सोचे चलो अगर एक काम छोड़ रहे हैं तो एक काम कर लेते। वैसे भी घर में कोई नहीं है, जैसे कि आप लोग को बोले तो भैया और उनके दोस्त और लाडो तीनों मरीन ड्राइव चले गए थे, क्योंकि कोई काम पर गए नहीं भैया ना वो दोनों, तो इसीलिए लाडो को लेकर वो मरीन ड्राइव निकल गए। और वैसे ना लड़के लोग जेंट्स लोग का आदत होता है, मेरे पति देव का सबका आई थिंक, मतलब जेंट्स लोग कहीं बाहर एक बार तो चक्कर लगा ही लेते होंगे, पर हम लोग लेडीज लोग हाउस वाइफ है ना कि कैसे भी करके एडजस्ट घर में ही कर लेते हैं। और फिर सब्जी वगैरह जो ख़रीदने जाते हैं वो तो एक बार खैर मार्केट का चक्कर लगा लेते हैं। और हम लोग बच्चे को लेके ना, जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो तो बिल्कुल बाहर नहीं जा पाते। यही जो टाइम होता है उसमें ब्लॉग एडिट करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं। एडिट वगैरह तो थोड़ा सा देखते हैं कि मतलब रात में ही करने का कोशिश करते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो बस यही चक्कर में ब्लॉग ना लेट अपलोड होता है। तो देख सकते हैं ब्लॉग एडिट करने का तो कर क्या रहे हैं, कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं। वैसे काम का चीज़ कर रहे हैं पर जो ज़रूरी है वो नहीं कर रहे हैं। पर यही ना माइंड मतलब हर चीज़ से ना भागना चाहता है, जो मतलब थोड़ा सा कठिन काम लगता है उससे। तो ये सब आपके साथ भी होता है क्या? मेरे साथ तो बहुत होता है। इसीलिए ना हम कोई भी काम करते हैं ना खुद से ऐसे लड़ना पड़ता है कि नहीं ये करना है तो करना है। नींद में भी कभी रहते हैं, कभी कुछ रहते हैं, कभी कुछ रहते हैं, क्योंकि जब काम का समय होता है तो काम ही कर रहे होते हैं। जब काम से थोड़ा सा फ्री होते हैं तो थोड़ा सा शरीर मतलब लगता है नहीं रिलैक्स कर ले, तो वही जो समय होता है जिसमें ब्लॉग एडिट करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, उसमें ना थकान भी लगती है, आलस भी आता है, पर उसी से लड़ना पड़ता है, तब जाकर एक ब्लॉग बन पाता है।
जैसे ही कपड़ा फोल्ड हुआ वैसे ही मेरी लाडो आ गई, देख सकते हैं। अब ये आ गई है तो आते के साथ इसको फीडिंग चाहिए। भाई ये ऐसे मूड में आई है, हमको समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं सोच रही थी कि इससे थोड़ा सा प्यार करो, बातें करो, क्योंकि बहुत देर हो चुका था, 1 से 1.5 घंटा तो हो ही गया था। और ये लेकर आई है छोटा सा क्यूट सा खिलौना। ये दोनों को सॉरी इसको पहुंचाकर वो दोनों फिर से घूमने निकल गए थे। मतलब जिधर भी जाएं तो वो दो लोग चले गए थे और लाडो की मेरे पीछे पड़ गई थी, बस मुझे फीडिंग दो फीडिंग दो। देख सकते हैं कैसे कर रही है। हम सोचे कि थोड़ा सा खेलेगी, जब तक फिर से ब्लॉग एडिट कर लेंगे। तो फिर अब इसको फीडिंग करवाएं क्योंकि भूख लग गया होगा। ये उठी है ना, बस 10 पॉपकॉर्न ऐसे खाई और निकल गई, तो 10 पॉपकॉर्न से क्या होगा। तो देख सकते हैं टीवी अभी बंद है। टीवी 2 दिन से बंद है क्योंकि रिचार्ज नहीं था, तो इसके वजह से। और उसके बाद उसको फीडिंग वगैरह करवाएं और फिर ब्लॉग एडिट किए, उसके बाद अपलोड में लगाए थे। तो उसके बाद किचन में आ गए हैं। तो आज बनाएंगे नेनुआ की सब्ज़ी, चावल, चोखा। तो पहले नेनुआ को कट कर लेते हैं। और आपको कल वाले ब्लॉग में बताए थे कि भैया नेनुआ लाए थे, तो नेनुआ और सहजन साथ में ही लाए थे। तो सहजन तो बना लिए हैं और आज बनाते हैं नेनुआ। तो अभी 8 साढ़े 7 या 8 के करीब टाइम हो रहा था। तो भैया आए हैं तो आते के साथ डिमांड हुआ चाय चाहिए, तो बस चाय बनाते हैं। और यही सब चक्कर में ना मेरे को आदत लग गई है चाय का। भैया को देते हैं तो लगता है हम भी पी लें, और ऐसे नहीं होता है कि एकदम स्पेशल बनाकर हम पियेंगे। जब दोपहर में अगर कभी ऐसे बैठते हैं ना, काम करके थकते हैं, तो सारा काम हो जाता है तो लगता है एक कप चाय चाहिए। और ऐसे नहीं है कि हाँ चाय चाहिए, पर ये जो चाय बन रहा है तो वो भैया को देंगे तो हम भी पियेंगे। तो बस यही सब चक्कर में चाय पी रहे हैं। तो 2 से 3 बार दिन में भी चाय हो जाता है, भैया रहते हैं तब, वरना कभी कभी तो 1 बार भी नहीं। तो चलिए उधर चाय बन रहा है, इधर सब्जी कट कर लेते हैं। तो ये रहा चाय। और लाडो ना जो चाय पीते हैं ना, तो उसमें बिस्कुट डुबाकर वो भी खाना स्टार्ट कर दी। उतना नहीं खाती है, पर पता नहीं फिर आदत लग जाएगा। तो यहाँ पर लाडो खेल रही है क्योंकि टीवी 2 दिन से बंद है, रिचार्ज नहीं हुआ है। तो कभी खेल रही थी, रो रही थी बहुत ही ज़्यादा। मतलब टीवी नहीं चलता है ना तो इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। और अभी तो लग रहा है आपको मतलब बहुत अच्छे से खेल रही है, पर ये कुछ ही मिनट का होता है, फिर से रोना धोना चालू कर देती है। तो चलिए अभी चाय मतलब खौल ही रहा था, जब तक ऐसे कट करके फिर धो लेंगे, उसके बाद फिर नेनुआ को कट करेंगे। तो चाय भी बन गई है और चावल एक तरफ चढ़ा देते हैं, एक तरफ आलू चढ़ा दिए हैं, क्योंकि चोखा डालेंगे तो चावल में ना नहीं सीज पाता है और चावल थोड़ा सा ही रहेगा, तो इसीलिए कुकर में डाल दिए। फिर से कुकर में डालना से अच्छा है कि एक बार ही चढ़ा देते हैं ताकि सीज जाए। और इंडक्शन ना ख़राब हुआ पड़ा है, नहीं तो उसी पे चढ़ा देते तो कम से कम आलू तो उस पर सीज जाता। तो ख़राब ही है तो क्या करें। तो चलते हैं चाय लेकर, 3 लोग का, भैया का दोस्त, हम और भैया तीनों लोग। तो ये ब्लॉग में 2 बार चाय बन चुका है, हो सकता है 1 बार और बन जाए। तो देख सकते हैं लाडो रोटी बेल रही है, रोटी खाना है जिनको बता दीजिएगा, रोटी बेल कर मिलेगा। मतलब ये बेलेगी और हम बनाएंगे। तो ऐसे नीचे ही रखते हैं, बट्टा बर्तन रखने का है जिसमें नीचे ही रखते हैं, तो ऐसे निकाल लेती है और ऐसे बेलती है और खूब अच्छे से घुमाती है ताकि रोटी बेल गोल हो जाए। तो आटा रहता है ना, तो आटा भी साथ में ले लेती है, आटा का गोली वगैरह रहता है। तो लाडो फिर चल गई थी उधर, क्योंकि टीवी नहीं रिचार्ज है, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान वो हो रही थी इधर उधर। और हम खाना बनाने में बिजी हैं तो बच्चे को पीछे नहीं रह सकते थे। तो बस मतलब इसी चक्कर में ना और लेट हो रहा था, क्योंकि टीवी चल नहीं रहा था। तो बस कभी रो रही थी, कभी कुछ कभी कुछ। और गेट का जो लगाने का है वो नीचे है काफ़ी, तो बार बार बड़े पापा का रूम का गेट लॉक कर रही थी, तो इसलिए मुझे बार बार जाकर खोलना पड़ रहा था। तो यहाँ पर एक तरफ दूध चढ़ा दिए हैं और
आलू हो गया है तो आलू उतार दिए हैं और यहाँ पर काट रहे हैं सब्जी नेनुआ का, जो कि पहली बार ही बना रहे हैं, वो भी काफ़ी दिन के बाद नेनुआ का सब्जी। तो समझिए ये सीज़न का भी ना पहली बार हम बना रहे हैं ये सब्जी। और हम इधर सब्जी बना रहे हैं। लाडो नीचे से खींच रही है मम्मी गोदी लो मम्मी गोदी लो, पर नहीं ले पा रहे थे। सोचे कि कट कर लेंगे तो कढ़ाई में डाल देंगे तो बस पकते रहेगा, पर नहीं, बहुत ज़्यादा जिद करने लगी तो फिर गोदी ले लिए लाडो को, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और रोती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और आवाज़ है ना गूंजता है, तो इसीलिए देख सकते हैं रो रही थी एकदम। टीवी चलता है ना तो वो खेलती है, खुश रहती है और इधर उधर भी बहुत अच्छे से वो खेलते रहती है, पर वही है कि रिचार्ज नहीं था तो फिर क्या कर सकते थे, और थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसीलिए रिचार्ज नहीं हो पा रहा था, पर होगा, बोले भैया कि कल कर देंगे रिचार्ज, तो देखते हैं कल। और बस सब्जी यहाँ पे डाल देते हैं। और अभी ना 8:45 बज गया था, क्योंकि बस यही सब चक्कर में ना लेट हो जा रहा था, तो इसीलिए ना अजय रोटी भी नहीं बना पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लेट हो रहा था। तो बस चावल हो गया है तो चावल को निकाल देंगे, उतार देंगे। जैसा कि देखिए गैस बंद कर दिए हैं, तो बस इसमें माड़ पसा लेते हैं और सब्जी बनाते हैं अब। तो यहाँ पर प्याज फ्राई हो गया है और डाल दिए हैं नेनुआ भी, पर नेनुआ ½ kg था, इसके वजह से थोड़ा सा सब्जी कम बनेगा। भैया से पूछे तो बोले ½ kg लाए थे, और ½ kg 2 आदमी ना 2 आदमी बहुत अच्छा से सब्जी हो जाता है, पर 3 लोग में थोड़ा सा तो हो जाएगा, पर कोई नहीं, अब इतना है तो इतना में ही पुराना पड़ेगा। और ये रहा आलू, तो एक आलू लाडू को लाकर जाकर देंगे, क्योंकि वो आलू खाती है, पर देखते हैं खाएगी या नहीं, पर उसको जाकर दे देंगे छील कर। तो उसको देकर आ गए थे और यहाँ पे आलू चूर भी लिए हैं और ये चोखा छोक लिए हैं, ताकि भैया को जल्दी खाना दें, जैसा कि बोले कि 8:45 बज गया था जब सब्जी डाल रहे थे तब भी, तो अभी तो पक्का 9 बज गया था, तो बस 9, 10, 15 में जाकर खाना दिए थे भैया को। तो सब्जी भी होने वाला है, सब्जी थोड़ा सा फ्राई कर लिए थे तब इसमें पानी डाल दिए हैं, तो बस होने वाला ही सब्जी। जैसा कि देख सकते हैं गैस पूरा तेज़ कर दिए हैं ताकि जल्दी हो जाए सब्जी। तो नमक और हल्दी प्याज में ही डाल दिए थे, उसके बाद फिर हल्दी थोड़ा सा कम लग रहा था, पानी डाले तब, तो फिर थोड़ा सा हल्दी डाल दिए, और अभी जीरा गुलकी का पाउडर नहीं डाले हैं, बस थोड़ा सा और खोलेगा ना तब जीरा गुलकी का पाउडर डालेंगे। जब तक अभी ढक देते हैं और इधर चोखा बना लेते हैं। चोखा बना लिए और ये रहा सब्जी, जो कि सब्जी में ना पानी सूख गया, तो फिर और भी ज़्यादा कम हो गया था। अभी तो ठीक था, पर 1 मिनट बाद बंद किए तो इसीलिए और सूख गया था। तो देख सकते हैं सब्जी तो हो गया है, और थोड़ा सा सब्जी था इसीलिए बहुत ही जल्दी बन गया था। थोड़ा सा ज़्यादा रहता है थोड़ा ज़्यादा टाइम तो लगता है। तो यहाँ पे ये रहा चोखा मेरा बन के तैयार हो गया है, और ये रहा चावल जो कि बन गया था, और ये रहा सब्जी। तो रोटी नहीं बनाए, रोटी भैया से पूछे तो बोले कि हाँ हम वो खा लेंगे, सुबह जो रोटी बनाए थे बच गया था, सेकेंड बार खाना नहीं खाए थे हम, क्योंकि बस थक जाते हैं और सब काम भी रहता है ना, ब्लॉग एडिट करने का टेंशन, इधर का काम उधर, इसलिए सेकेंड बार खाना नहीं खाए। और आज था ना मन, सच बोलूँ तो खाना बनाने का नहीं था, लगा कि बाहर से कुछ ले आएंगे और कुछ खाएंगे, पर ऐसा थोड़े ना हर दिन होता है जैसा सोचते हैं। तो बस क्या था, बना लिए सब्जी चावल और चोखा, और सुबह का रोटी है जो कि भैया को दे रहे हैं। वैसे ना ये ऐसे मतलब हम ऐसे पहली बार दे रहे, मतलब रात का रोटी, और मतलब खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर ना काफ़ी लेट हो जाता खाना देने में, और फिर भैया ज़्यादा लेट हो जाता तो फिर बोलते हम खाना नहीं खाएंगे, तो इसके वजह से हमें देना पड़ा, वरना खुद ही ख़राब लग रहा। और जैसा कि अभी ना आप लोग को बता सकते थे कि रोटी बनाए, पर ऐसा नहीं बोले,
और मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी ख़राब लग रहा है, पर कोई नहीं, टाइम का अभाव था तो इसीलिए भैया को दे दिए। तो ये रहा उनका खाना। सब्जी ना थोड़ा ही दिए हैं, और रोटी चोखा अचार भैया का, और इनका सब्जी चावल और चोखा, जो कि उनके दोस्त को काफ़ी पसंद है चावल, तो वो इसीलिए आज उनके लिए स्पेशल बना है। वैसे हम बनाते ही, क्योंकि नेनुआ का सब्जी चावल चोखा काफ़ी टेस्टी लगता है, रोटी से ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए बनाए हैं। तो चलते हैं देते हैं। और सब्ज़ी देख सकते हैं थोड़ा सा ही है, तो हम क्या करें, कम था सब्ज़ी, और वैसे भी उनको ना सब्ज़ी कम ही पसंद है, तो इसीलिए कम ही दिए। और मेरे को जितना उनको दिए ना उतना ही मेरा था, मतलब सब्ज़ी बचा था। तो उसके बाद खाना वगैरह खा लिए हैं, और अब आती है बर्तन धोने की बारी। तो देख सकते हैं बर्तन का अंबार लगा हुआ है, और लाडो खेल रही थी, ऐसे दौड़ दौड़ के जाती है बड़े पापा के रूम में, और फिर इधर आती है, फिर बड़े पापा के रूम में जाती है, गेट लगाती है, कभी हाथ पकड़कर ऐसे मतलब बाहर ले जाएगी, अगर नहीं जाएंगे तो फिर रोने लगेगी। तो इस तरह से खेलती है, और फिर गेट लगा देती है, फिर गेट खुद ही खोलती है। तो इस तरह से भी इसका चलते रहता। अगर टीवी अभी चलता ना, टीवी रिचार्ज रहता तो फिर इस तरह से ही खेलती है। तो यहाँ पर एक बार गैस पोंछ लिए हैं, और अभी ये दोबारा पोंछ रहे हैं, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है। और चावल वगैरह बनता है ना, चावल क्या रोटी भी बनता है तो उतना ही गंदा हो जाता है, स्लैब वगैरह। तो जैसे ही खाना बना और साफ़ कीजिए तभी ठीक लगेगा, वरना थोड़ा सा भी आस्कत हो जाता है ना, तो फिर मत पूछिए, करने का मन ही नहीं करेगा, दिल ही नहीं करता है बिल्कुल भी नहीं, कि मतलब छोड़ दो, वो काम बाद में होगा, और बाद तो कभी आता नहीं है। तो बस लग जाते हैं। और अभी टाइम हो रहा था 10:30, मतलब किचन से निकलते निकलते ना हमें 11 बज ही जाते हैं। तो बस धोना चालू करते हैं, क्योंकि देख सकते हैं एक भी नीचे बर्तन नहीं था, बस 2-4 ही बर्तन बचता है, क्योंकि इस समय तक आते आते ना सारा बर्तन जमा हो जाता है धोने के लिए। और ये रहा पेस्ट, टूथपेस्ट, जो कि लाडो लेकर वो खेल रही थी। ये अच्छा था कि उसका ढक्कन नहीं खुला, वरना ढक्कन खोल कर पूरा ऐसे फेस में लगा लेती है। तो ढक्कन नहीं खुला तब बच गया, वरना पूरा पेस्ट बर्बाद हो जाता। बर्तन धोने के पहले जो बर्तन इसमें धोकर रखा हुआ है, जो पहले नीचे रख देते हैं, तो एक बार बर्तन धो चुके हैं और अब दोबारा धोएंगे, तो सोचे कि बेसिन में बर्तन डालने से पहले बर्तन को पहले हटा लेते हैं, क्योंकि बर्तन ना 2 बार 3 बार भी हो जाते हैं, क्योंकि शाम से जो खाना बनना स्टार्ट होता है वो सीधा के बाद रात में ही बर्तन धुलाते हैं, क्योंकि बीच बीच में धोते, अगर धो लिया जाए ना तो कम बर्तन होते हैं। तो सीधा हम खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, तब से एक भी बर्तन नहीं धोते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता। जो भी थोड़ा वो टाइम मिलता है तो या तो फिर मोबाइल ले लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, या तो फिर लाडो को मतलब आगे पीछे ऐसे होते हैं, क्योंकि भी छोटी है तो थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे को तो केयर करना ही पड़ता है। तो बस यही सब होता है। फिर उसके बाद काम पे लगे जाओ आराम से, आधा घंटा के लिए तो मतलब बर्तन धोने से छुट्टी मिलेगा नहीं, आधा तो पौन घंटा आराम से लग जाता है पोछा बर्तन सब करते करते, किचन का स्लैब वगैरह साफ़ करते करते। तो एक बार का बर्तन हो गया था, दोबारा फिर डाल दिए हैं बर्तन धोने के लिए, तो बस इसको जल्दी से धो लेते हैं। बर्तन लास्ट धोते धोते ना लाडो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, क्योंकि बस हम एक जगह खड़े रहते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है। कोई भी काम जैसे करते रहते हैं, सब्जी फ्राई करते रहते हैं, या तो कुछ भी खाना अगर आप बना रहे हैं तो इधर उधर हो सकते हैं,
तो बस एक जगह ऐसे स्टक हो जाते हैं ना, तो बस ऐसे मतलब कुछ भी पहने रहते हैं ऐसे खींचती है पकड़ के, नहीं चलो, पूरा ऐसे रोने लगती है। इसी चक्कर में ना बहुत वो चिड़चिड़ा जाती है, तो तेल भी लगाते हैं तो नहीं लगाने देती है। तो बस कभी कभी ना ऐसे ही सो जाती है, जब ऐसे ज़्यादा काम रहता है मेरे को बर्तन धोना, तो ऐसा करती है वो। और भैया अभी देख सकते हैं रूम का लाइट बंद कर लिए, और गेट ना शायद नहीं लगाया, आप लोग देख सकते हैं सामने दिख रहा है। लाडो के चक्कर में ही वो गेट सटाते भी हैं, तो बस ऐसे खोल देती है। या तो अगर भैया पीछे से गेट लगा लेंगे, हम बोलते हैं कि भैया गेट लगा लीजिए, बार बार जाके ना ऐसे खोल देती है, पटक से ऐसे खोल देगी। उसको अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों गेट लगा हुआ रहता है। तो अब बर्तन धुला गया है, तो चलते हैं अब रूम में। और लाडो क्या रूम जाकर करती है, उसका पता नहीं रहता है। खेलने का मूड रहेगा तो खेलेगी, वरना फिर बस उसको फीडिंग चाहिए, फिर फीडिंग लेगी, उसके बाद फिर से खेलेगी, फिर कब सोएगी पता नहीं। मतलब एक तो बज ही जाना है, अगर काम पहले हो जाए तो भी, काम बाद में हो तो भी किचन का। तो अब सारा काम किचन का हो गया है, तो चलते हैं अब पानी वगैरह लेंगे। एक गिलास पानी ना रख लेते हैं पीने के लिए, क्योंकि रात में ऐसा ही दिन होगा जो नहीं पीते हैं पानी, वरना रूम जाने के बाद पीते ही हैं। और खाते समय ना पानी हम लेकर नहीं बैठते हैं, इसके पापा रहते हैं हस्बैंड ना, तब हम पानी लेकर बैठते हैं, वरना हम अकेले खाते हैं तो पानी लेकर नहीं बैठते। पर अब धीरे धीरे आदत लगाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि साथ में लाडो कुछ कुछ खाती है, उसको तीता लगता है और वो पानी मांगती है, तो फिर से मुझे उठना पड़ता है। तो इसलिए अब से छोटा गिलास में पानी लेकर बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पे पानी मथी में ना ख़त्म हो गया था पीने वाला, तो इसीलिए बस धीरे ही चालू किए थे। तो यहाँ पर मेरा किचन का काम ख़त्म हुआ और अभी बज रहे थे 11। तो चलते हैं रूम। और बाकी ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को, यहीं पे एंड करते हैं। बाकी बाय बाय, लव यू, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।